तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों को पांडास के सीरीज में। अगर आप लोगों को पाइथन आता है तो आप लोग पांडास सीख सकते हो। पांडास एक ऐसा लाइब्रेरी है जिससे कि आप लोग डेटा साइंस के फील्ड में जा सकते हो। अगर आप लोग को पांडास सीखना है तो आप लोग सही जगह पे पहुंचे हो और मैं आप लोग को पूरा बिगिनर टू एडवांस पांडास सिखाने वाला हूँ। अब गाइस हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एज खोल लेते हैं क्योंकि मैं डाउनलोड करने वाला हूँ एनाकोंडा, जिससे कि हम लोग यहाँ पे जुपिटर नोटबुक यूज कर पाएंगे। हम लोग को यहाँ पे डाउनलोड एनाकोंडा पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड एनाकोंडा पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे स्कीप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे दिखेगा एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन और मिनी कोंडा। लेकिन मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगा कि एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन डाउनलोड करना। अगर आप लोग एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन डाउनलोड नहीं कर पाते हो तब आप लोग जा सकते हो मिनी कोंडा में। लेकिन एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारा चीज मिलता है, इसलिए मैं यहाँ पे एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन डाउनलोड करूंगा। अब हमारा एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन मैं अपने कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ क्योंकि एनाकोंडा मेरे कंप्यूटर में पहले से है। अब हम लोग खोल लेते हैं एनाकोंडा नेविगेटर। आप लोग को सर्च करना होगा एनाकोंडा नेविगेटर, जिससे कि आप लोगों को दिख जाएगा यहाँ पे एनाकोंडा नेविगेटर ऐप। ओपन करते ही हम लोग का यहाँ पे एनाकोंडा नेविगेटर लोड होने लग जाएगा। इसको हम लोग पूरा लोड होने देते हैं। लोड होने के बाद आप लोग का यहाँ पे एनाकोंडा नेविगेटर खुल जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करना है। तो हम लोग यहाँ पे जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करते हैं। लॉन्च करते ही डिफॉल्ट ब्राउजर के अंदर जुपिटर नोटबुक खुल जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, न्यू फाइल बनाना है। तो न्यू फाइल कैसे बनाएंगे, हम लोग को यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना होगा। फाइल पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना होगा। न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग को यहाँ पे दिख जाएगा नोटबुक। तो नोटबुक पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे नोटबुक पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का खुल जाएगा जुपिटर नोटबुक में नोटबुक, और हम लोग यहाँ पे पाइथन कोंडा ENV बेस को सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब हम लोग को यहाँ पे इंपोर्ट करना है पांडास को। तो कैसे इंपोर्ट करेंगे, हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट। इंपोर्ट लिखने के बाद आप लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा पांडास, क्योंकि हम लोग पांडास को इंपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हम लोग पांडास लिखे हैं उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे। तो शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाएंगे, हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा एस। एज लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पीडी, जिससे कि क्या होगा, हम लोग यहाँ पे पीडी लिख के कॉल कर सकते हैं पांडास को। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे शिफ्ट एंटर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे शिफ्ट एंटर पे क्लिक करोगे तो आप लोग का कमांड रन हो जाएगा। और मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे इम्पोर्ट पांडास एस पीडी लिखा हूँ, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो पांडास मॉड्यूल को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे इंपोर्ट लिख के कोई सा भी मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। अब गाइस मैं यहाँ पे वन डायमेंशनल डेटा बनाऊंगा। तो वन डायमेंशनल डेटा कैसे बनाएंगे, हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेटा का नाम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नेम। उसके बाद यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। इक्वल्स टू का साइन लगाने के बाद आप लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे नेम लिखते हैं। तो नेम हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे डबल कोट्स लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा कोई भी नेम। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं अंश। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगा के लिखूंगा एक और नेम। यहाँ पे लिख देता हूँ आर्यन। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने दो नेम लिख दिया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, शिफ्ट एंटर दबा के रन करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे रन करेंगे तो हमारा सेल रन हो जाएगा। उसके बाद नेम के अंदर यहाँ पे दो चीज सेव हो चुका है, अंश और आर्यन। अगर आप लोग चाहते हो कि इसको मैं वन डायमेंशनल में प्रिंट करूँ तो कैसे करोगे, इसको पहले हम लोग यहाँ पे वन डायमेंशनल बना देते हैं। वन डायमेंशनल कैसे बनाएंगे, हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1D। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इक्वल्स टू लगाएंगे। यहाँ पे आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 1D, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो 1D, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इक्वल्स टू के बाद हम लोग को यहाँ पे लिखना है पीडी, क्योंकि मैंने यहाँ पे शॉर्टकट बनाया है पांडास को, इसलिए मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ पीडी। फिर आप लोग को यहाँ पे लगाना है डॉट। डॉट लगाने के बाद आप लोग को एस कैपिटल लिखना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे सीरीज लिख देना है। सीरीज लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे सिंपली वन डायमेंशनल में इसको कन्वर्ट कर पाओगे। अब आप लोग को बताना है कि आप लोग किसको वन डायमेंशनल में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट करूंगा नेम को, जो मैंने यहाँ पे नेम नाम दिया है उसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लिख देंगे नेम। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, शिफ्ट एंटर पे क्लिक करना है। हम लोग का ये कमांड रन हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे सिंपली चेक कर पाएंगे। कैसे चेक करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रिंट। प्रिंट के अंदर हम लोग को यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगा के लिखना पड़ेगा 1D। जैसे हम लोग यहाँ पे 1D लिखेंगे तो आप लोग देख सकते हो हम लोग का यहाँ पे बन गया वन डायमेंशनल डेटा, और आप लोग यहाँ पे सिंपली क्रिएट कर लोगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कस्टम इंडेक्स दूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको वापस से डिलीट करूंगा, इसको भी डिलीट करूंगा, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं वापस इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। अब हम लोग को यहाँ पे लिख देना है 1D। 1D लिखने के बाद आप लोग को यहाँ पे इक्वल्स टू लगाना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पांडास को कॉल करते हैं। पांडास को कॉल करने के बाद आप लोग को यहाँ पे डॉट लगाना है। डॉट लगाते ही हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा सीरीज, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वन डायमेंशनल बना रहे हैं। फिर आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, राउंड ब्रैकेट लगाना है। राउंड ब्रैकेट के अंदर आप लोग को यहाँ पे बताना है कि हम लोग यहाँ पे नेम को बना रहे हैं वन डायमेंशनल। उसके बाद आप लोग यहाँ पे कॉमा लगाना है।
कॉमा लगाने के बाद आप लोग को यहाँ पे लिख देना है इंडेक्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कस्टम इंडेक्स बना रहे हैं। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे इक्वल्स टू लगाना है। इक्वल्स टू के बाद आप लोग को यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग को यहाँ पे डबल कोट्स लगाना है। फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ पे ए लिखना है और फिर डबल कोट्स लगा के हम लोग को लिखना है बी। जैसे हम लोग यहाँ पे ए और बी लिख देंगे तो हम लोग का यहाँ पे कस्टम इंडेक्स रेडी हो जाएगा। बस हम लोग को यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा राउंड ब्रैकेट को। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, शिफ्ट एंटर दबाते हैं। शिफ्ट एंटर दबाने के बाद हम लोग यहाँ पे कस्टम इंडेक्स बन गया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 1D। अब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट एंटर दबाते हैं तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आ गया है कस्टम इंडेक्स। ए में आ गया अंश और बी में आ गया आर्यन। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं 2 डायमेंशनल, और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत सारा चीज पांडास के अंदर। इसलिए आप लोग प्लेलिस्ट पे बने रहना और पांडास सीखते रहना, क्योंकि अगर आप लोग पांडास सीखोगे तो आप लोग डेटा साइंस की फील्ड में जा पाओगे और बहुत सारा डेटा साइंस का काम कर पाओगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं ऐसी धांसू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।